देखिए इस वीडियो में 3 कंपनियों के रिजल्ट को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए M&M फाइनेंस के रिजल्ट आए हैं तो इसे हम लोग देखेंगे। और दूसरी कंपनियों के यहाँ पे PB फिनटेक, जिसको हम पॉलिसी बाजार बुलाते हैं, तो PB फिनटेक के रिजल्ट हैं। और तीसरी एक छोटी सी कंपनी है मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, तो ये भी कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मेग मनी ऑर्गेनिक्स और मेग मनी फाइन कैम दो कंपनी है। ऑर्गेनिक्स के यहाँ पे रिजल्ट देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। M&M फाइनेंस है, सारे फिगर ऑलरेडी करोड़ में। तो सबसे पहले टोटल इनकम देखें तो 4137 करोड़ का इनकम है। पिछले क्वार्टर में 3863 का इनकम था। एक साल पहले 3300 यहाँ पे 53 का इनकम था। तो देख सकते हैं कि इनकम लगातार कंपनी का बढ़ता जा रहा है। NBFC है ये, और एक अच्छा खासा जंप हमें हमेशा देखने को इसमें मिल रहा है। अब बात करते हैं खर्चों की, तो कंपनी के जो खर्चे हैं टोटल, ये ईयर ऑन ईयर देख सकते हैं बढ़े हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हालांकि घटे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी वजह से जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनेगा, यहाँ पे देखिए आप, ये लगभग 814 करोड़ के आसपास यहाँ पे बनेगा, जो कि पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 383 करोड़ था। तो इस क्वार्टर में 814, पिछले क्वार्टर में 383, लेकिन एक साल पहले यहाँ पे अगर देखें तो 883 करोड़ था। तो ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट हल्का सा घटा है बिफोर टैक्सेस। आफ्टर टैक्सेस अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड इज़ अराउंड, यहाँ पे टैक्स माइनस करके जो बन रहा है ये देख सकते हैं, ये अराउंड 622 करोड़ के आसपास यहाँ पे बन रहा है। 622 करोड़ है इस क्वार्टर में, 287 करोड़ था पिछले क्वार्टर में। एक साल पहले यहाँ पे 664 करोड़ था। तो रिजल्ट देखिए सिंपल है कि ईयर ऑन ईयर यहाँ पे प्रॉफिट घटा है, तो रिजल्ट ईयर ऑन ईयर हम कह सकते हैं वीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं। EPS भी देख लीजिए, 5 रुपये 5 पैसे का EPS, पिछले क्वार्टर में 2 रुपये 28 पैसे का EPS, और एक साल पहले 5 रुपये 36 पैसे का। अब देखते हैं प्रेफरेंस किसको मिलती है, क्योंकि अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो EPS तो घटता हुआ नज़र आ रहा है 30 पैसे के आसपास, तब इस पर रिएक्शन देखने को मिलेगा हमें कल। तो अब आते हैं यहाँ पे पॉलिसी बाजार पे, PB फिनटेक पे। तो इनका जो टोटल इनकम हो रहा है वो 900 यहाँ पे 64 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में इनकम हुआ है। पिछले क्वार्टर में कितना था, 909 करोड़ था। और एक साल पहले जो इनकम था वो 679 करोड़ था, 679। तो ईयर ऑन ईयर तो मैसिव ग्रोथ है, लगभग कह सकते हैं कि 300 करोड़ के आसपास, 280 करोड़ के आसपास का ग्रोथ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास का जंप है। अब एक्सपेंस देखिए, इस कंपनी में दिक्कत ये रहती थी कि एक्सपेंसेस खर्चे ज़्यादा हो जाते थे। रेवेन्यू अच्छा है, काफ़ी सॉलिड है, लेकिन खर्चे भी कंपनी के काफ़ी हो जाते हैं। तो ये दिक्कत थी इस कंपनी में, इसलिए कंपनी का हमेशा लॉस होता था। इस बार अगर देखें तो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है 38 करोड़ 59 लाख का, ये प्रॉफिट है दोस्तों, पॉजिटिव का फिगर है। पिछले क्वार्टर में 21 करोड़ का नुकसान था, एक साल पहले जो था 87 करोड़ का नुकसान था। तो देखिए नुकसान घटाया इन्होंने, 87 करोड़ से घटा के 21 करोड़ किया। अब 21 करोड़ से सीधे पॉजिटिव में आ गई है। बहुत ही शानदार नंबर यहाँ पे PB फिनटेक ने प्रेजेंट किए हैं। जो इन्होंने कहा था कि समय आएगा कि हम प्रॉफिट में भी आएंगे लिस्टिंग के बाद, तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। EPS जो है 1 रुपये 96 पैसे नेगेटिव में हुआ करता था, जो कि घट के पिछले क्वार्टर में मात्र 45 पैसे ही रह गया नेगेटिव में। लेकिन सबसे अच्छी बात इस क्वार्टर में EPS जो है फाइनली पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं ये पॉजिटिव में कितना बढ़ता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे काफ़ी सॉलिड नंबर है PB फिनटेक से। तो अब आते हैं MOL पे। MOL यानी मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। सारे फिगर यहाँ पे लाख में, करोड़ में देखते हैं। चलिए 361 करोड़ का इनकम है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 391 करोड़ का इनकम था, तो 30 करोड़ तो घट गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एक साल पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे ये देखिए 573 करोड़ का इनकम हुआ करता था। तो कंपनी के रेवेन्यू ही घटते जा रहे हैं लगातार, तो ये दिक्कत की बात हो सकती है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी के एक्सपेंस तो यहाँ पे घटे हैं ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गए हैं थोड़े से। और प्रॉफिट तो भूल जाइए, कंपनी को नुकसान हुआ है 48 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में 16 करोड़ का नुकसान था, एक साल पहले यहाँ पे 15 करोड़ का प्रॉफिट हुआ करता था। तो काफ़ी ख़राब क्वार्टर गया है कंपनी के लिए। देख सकते हैं 15 करोड़ प्रॉफिट से ही 48 करोड़ नुकसान में आ चुके हैं। और इसका हिंट हमें पिछले क्वार्टर में ही देखने को मिला था, जब कंपनी पिछले क्वार्टर में भी नुकसान में चली गई थी। EPS देखते हैं तो कंपनी का EPS यहाँ पे नेट प्रॉफिट, नेट यहाँ पे लॉस देखें तो 38 करोड़ का है, और जो EPS बन रहा है वो अराउंड नेगेटिव में 1.5 का बन रहा है। पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 60 पैसे का नेगेटिव था, और एक साल पहले यहाँ पे 33 पैसे का प्लस में था। तो एक बहुत ही ख़राब नंबर है, वेरी वेरी पुअर मैं कहूँगा। यहाँ पे सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किए हैं MOL ने।